बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 9 सुबह। यहाँ पे सुबह का वर्णन, जो सुबह भोर होती है, जो सुबह का समय होता है, उसका वर्णन एक कविता के माध्यम से किया गया है। तो सुबह में क्या क्या होता है, आइए देखते हैं इस पाठ में। तो यहाँ पे सूरज को, मतलब सूरज की तुलना एक लड्डू से की गई है। गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में। आपने देखा है ना, सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो वो कैसे लाल होता है, बिल्कुल, है ना। और आकाश में उसकी जो लाल किरणें हैं कैसे बिखरी हुई होती है। सुबह सुबह रख आया कौन इसे आसमान की थाली, और सुबह सुबह इसे कौन आसमान की थाली में रखा। मूंदी आंखें खोली कलियों ने, चिड़ियों ने गाना गाया, गुनगुन करते भंवरों ने खिलते फूलों को पहचाना। यानी कि कलियां जो हैं वो खिलने लगी हैं, वो फूल बनने लगी हैं, चिड़िया चहक रही हैं, चिड़िया गा रही हैं, भंवरे जो है फूलों पर जा जाकर मंडराने लगे हैं, गुनगुनाने लगे हैं। ठीक है। तभी आ गई फुदक फुदक कर एक तितलियों की टोली, मधुमक्खियों ने मधुरस लेकर भर ढाली अपनी झड़ी। तभी वहां पर जो है सुबह सुबह पेड़ों पर, बगीचों में, फूलों पर तितली आ जाती है फुदकती हुई। बहुत सारी जो है तितलियों की टोली वहां पे फुदक कर आती है। और मधुमक्खियों ने जो है शहद लेकर, मधुमक्खियां क्या करती हैं, फूलों से रस वो लेती है ना, फूलों का रस पीती हैं, फिर उसे जाके शहद बनाती हैं। ठीक है। उठो उठो हम लगे काम पर, तब आगे बढ़ पाएंगे। वे क्या पाएंगे जीवन में जो सोते रह जाएंगे। तो सुबह उठो और अपने काम पर चलो, मेहनत करो, परिश्रम करो, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। जो नहीं उठेगा, नहीं परिश्रम करेगा और नहीं मेहनत करेगा, उसको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 9 सुबह का अभ्यास कार्य यहाँ पे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, सूरज कैसा है? सूरज लड्डू सा है। फूलों को किसने पहचाना? फूलों को भंवरों ने पहचाना। प्रश्न 3, मधुमक्खियों ने क्या पीकर झोली भर ली है? फूलों का रस। घ, फुदक फुदक कर किसकी टोली आई? तितलियों की। चलिए अब आते हैं हम लिखित ज्ञान पर। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। क, गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रख आया कौन इसे, सुबह सुबह रख आया कौन इसे आसमान की थाली में। आसमान की थाली में। उठो उठो अब, उठो उठो अब लगे काम पर, तब आगे बढ़ पाएंगे। वे क्या पाएंगे जीवन में जो सोते रह जाएं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि ने सूरज को किसके समान बताया है? लड्डू के समान। लड्डू के समान। ख, कवि ने सूरज को गरम लड्डू सा क्यों कहा है? क्योंकि वो गरम और गोल है। गरम, लाल और गोल है। ठीक है। प्रश्न नंबर ग, कवि ने आसमान को क्या कहा है? थाली। घ, देर तक सोने वालों के लिए कवि क्या कह रहा है? वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जीवन में
कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।